पर मैं बालाघाट तरफ था। हाँ हाँ और आने की तो बहुत कोशिश किया, प्रकाश जी से भी बात हुई थी, त्यागी जी से भी बात हुई थी। अब त्यागी जी भी मेरे बड़े अभिन्न हैं, जी बट आ नहीं पाया। तो बड़ा अफसोस है कि अब कब पुनः दर्शन हो पाएंगे आपके, कब मुलाकात होगी। जी जी। आप अपना शुभ नाम तो बताएं। सर योगी हरिओम दास जी महाराज, योगी लखाखेड़ा आश्रम आए थे, रामायणी जी से मुलाकात हुई थी आपकी। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, तो यहीं से बात कर रहा हूँ। ओके, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जी जी, रामायणी जी मेरी श्री धर्म पत्नी जी हैं। अच्छा और मैं, हम दोनों गृहस्थ में रह के समाज सेवा का बीड़ा उठा रखे हैं। और आगे आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित एक नई दिशा धारा मिलेगी, एक समाज का अच्छा उज्जवल भविष्य, एक अच्छा सूर्य आपके की प्रकाश जाएगी। जी आपके आश्रम में बहुत पॉजिटिव एनर्जी थी जी और बहुत अच्छा लगा। जी और आप लोग कथावाचक भी हैं तो बहुत अच्छे ढंग से मन से कथा करते हैं। आजकल तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हो गई हैं, तो ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, जी। क्या आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? सर मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान का ऐसा 10-5% हो, कोई निगेटिव एनर्जी वाले तो नहीं कह सकता, नहीं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ऐसा नहीं सोचे। और दिशा धारा, सॉरी, दिशा धारा न मिलना एक अलग बात है। परंतु मुझे मिशन थोड़ा सा बताए थे प्रकाश भूमिया जी, जी तो मैं कहा ये तो सौभाग्य का विषय है और खुशी की बात है, जी अच्छा रहेगा। जी जी जी। जी देखिए, मैं आपको ये बताऊं, आपका ये सोचना थोड़ा सा गलत है। वैसे तो जो यदि अपन लॉजिक से कहें तो आप बहुत सही हैं और मैं गलत हूं। जी जी लेकिन हमारे बहुत सारे लोग इतने नशे में, अंधभक्ति में लीन हो गए हैं कि वो सत्य देख नहीं पा रहे हैं। और उन्हें जो है चाटुकारिता से फुर्सत नहीं मिल रही है। उन्हें जी कोई लेना देना नहीं है देश से। वो अपने छोटे से स्वार्थ के लिए जुड़े हुए हैं कि मैं तो भैया भाजपा का हूं, मैं तो भैया कांग्रेस का हूं, मैं तो भैया आपका हूं, मैं तो सपा का हूं, देश का नहीं हूं मैं। तो ये जो प्रॉब्लम है कि देश का कोई नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब हमें जो है, जब हम इन लोगों से बात करें तो हमें एक संगोष्ठी करना है और पहला क्वेश्चन ही यही पूछना है कि क्या आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। बिल्कुल ब्लंट क्वेश्चन यही पूछना है। जी जी तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूं, मैं तो जो है मेरे बाप दादा से मैं तो जो है ना कांग्रेस को वोट देता हूं, मैं तो भाजपा को वोट देता हूं, मैं तो आरएसएस का आदमी हूं, मैं तो फलाने का आदमी हूं। ऐसे लोगों से चर्चा आगे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये अंधभक्त हैं, ये इनकी आंखें तो इतनी आसानी से अभी नहीं खुलेंगी, 1 सप्ताह बाद खुल जाएंगे। तो अभी हमें उन पे एनर्जी खर्च नहीं करना है। राइट? 99% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हाँ, हमें अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अच्छा भारत चाहिए। तो उनसे हमें एक दूसरा प्रश्न पूछना है। राइट? हमें जी उनसे एक दूसरा प्रश्न ये पूछना है कि क्या आप डरे हुए हैं, क्या आप घबराए हुए हैं, क्या आप सताए हुए हैं। ये बात हमें पूछना ही पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना? ये बात जी हमें पूछना पड़ेगी कि आप डरे हैं, घबराए हैं, सताए हैं, उत्पीड़ित हैं, अपमानित हैं, शोषित हैं। क्या आप पर्दे के आगे आने की स्थिति में नहीं हैं? तो आप क्राइम फ्री भारत के पर्दे के पीछे सदस्य के रूप में जुड़ जाइए और शपथ के अनुसार 10 लोगों के प्रतिदिन के मान से 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प लीजिए और उसमें सबसे पहले खुद को जोड़िए। यदि आप खुद को जोड़ देते हैं तो आपका 90% काम पूरा हो गया। 90%। आप समझ रहे हैं जी ना? जी जी यदि जी आपने 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99%। और यदि आपने 80 लोगों को जोड़ दिया तो 100%। और यदि आप 80 से ऊपर चले गए तो फिर आप चंद्रगुप्ती यात्रा पे पहुंच गए। ठीक है ना? तो बिल्कुल। अब जो दूसरा सदस्य है वो कह रहा है कि मैं तो निडर हूं, निर्भीक हूं। तो वो कह रहा है कि जो सदस्य शपथ के लोग 90 लोगों को जोड़ना है वो तो मैं जोड़ ही दूंगा, मैं हर दिन संगोष्ठी 2 लूंगा। और इसी तर्ज पर जो क्राइम फ्री भारत के वीडियोज हैं, आपने क्राइम फ्री भारत यदि यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना की हो तो जरूर कर ले। उसके वीडियो से आपको बहुत एनर्जी, वैसे तो आप ऑलरेडी ऊर्जावान हैं,
आपको जो है ना ईश्वरीय और ऊर्जा हमेशा मिलती रहती है, लेकिन भौतिक ऊर्जा के लिए यदि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को देख के उसके वीडियो देखेंगे तो आपको भौतिक ऊर्जा भी मिल पाएगी, जी जी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ। तो हमें वो वीडियो साथ में देखना है, यही पूछना है कि भैया अंधभक्त हो दल गुलाम हो तो नमस्कार। यदि आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं तो डरे सहमे हैं तो सदस्य की शपथ ले लीजिए, यदि निडर निर्भीक है तो चंद्रगुप्त की शपथ ले लीजिए। इतना करने मात्र से मैं आपको गारंटी लेता हूं कि 17 नवंबर के पहले 14 और 15 और 16 को हम अपने सभी सदस्यों और चंद्रगुप्तों को छत पर चढ़ा के थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और जो वहां का चंद्रगुप्त होगा, जो हमारा प्रत्याशी होगा, उसको जिताने का जो है गगनवेदी उद्घोष करेंगे और 17 तारीख को जाके वोट डालेंगे। तो अधिकांश राजनेता 17 तारीख के मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस होंगे। 18 तारीख की रात या 19 तारीख को इन्होंने जो लोगों को जोड़ा है उस मेरिट लिस्ट के आधार पर क्राइम फ्री भारत ये घोषित करेगा कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। ये हम 18 या 19 को घोषित कर देंगे, ये हम 3 दिसंबर तक वेट नहीं करेंगे, राइट। जी जी और दूसरे दूसरे पे नंबर पे आने वाला उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, 30 में आने वाला मुख्यमंत्री बन जाएगा, और बस 3 तारीख को तो औपचारिक चुनाव की मतलब जो है ना रिजल्ट घोषित होना है। और एक शादी जो है शपथ ग्रहण समारोह में जिसमें एक भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, एक भी, केवल शपथ होगी और वो लाइव टेलीकास्ट होगी। जो कोई भी देखेगा उसे लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देखेगा। और सबसे पहले हमें कुछ ऑर्डिनेंस जारी करना होंगे, वो ऑर्डिनेंस हम तत्काल जारी कर देंगे, राइट। तो जी ये जी महापरिवर्तित भारत बड़ी आसानी से जमीन पर उतर जाएगा। क्या जी सोचते हैं आप? नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। और ये तो एक नेक कार्य है, और नेक कार्य को करने के लिए मनुष्य तन का जन्म हुआ है। एक अच्छी दिशा धारा मिले तो निश्चित हमें समाज में एक नया दिशा आएगा। और इस मिशन में हम मन तन मन धन जो भी है, इससे मैं आपके साथ हूँ, कोई इशू नहीं है। और भगवान ने चाहा तो सब कुछ अच्छा आप रहेगा। आप क्या, आपके जो शिष्यों का फैलाव है जी 230 विधानसभाओं में से कितनी विधानसभाओं में आप मानते हैं कि आपके शिष्यों का फैलाव होगा? देखिए, लगभग कई विधानसभा में देखना पड़ेगा, तो कई विधानसभा में है 2 4 10 तो है ही, ज्यादा तो नहीं कह सकते। हम तो ये कह रहे हैं कि उनमें से 5। क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरा मुख्य रूप से क्या मेरा है, ध्यान योग साधना वाला विषय। तो ध्यान योग में ग्रामीण अंचल तो मानता है, बट उतना जुड़ते नहीं है, बाहर के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं। नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं है, बाहर जी के जुड़े हुए हैं उनके पास जो है क्राइम फ्री जी भारत की लिंक भेजकर उन्हें ऐप से भी जोड़ लीजिए। सब जी जो सदस्य की शपथ है वो भेज देते हैं, तो वो बाहर के लोग वो सदस्य की शपथ लें। और जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उनके ऊपर जो ना वो सदस्य के ऊपर वो भी छपा रहेगा कि यहाँ का प्रत्याशी कौन है क्राइम फ्री भारत का, और उसका चुनाव चिन्ह क्या है, और उसको जो है 14 15 16 को उसमें उद्घोषणा करना है, और 17 को वोट देना है, और 18 और 19 को मेरिट लिस्ट के आधार पर हम अपनी कैबिनेट का घोषणा कर देंगे। यदि जी आप जैसे सज्जनों का, हमें महात्माओं का और जो है उपासकों का, अध्यात्म से जुड़े लोगों का सहयोग मिलेगा, तो ये काम जो है ये मानना कि कोई व्यक्ति कर रहा है, ये तो ना व्यक्ति के सोच की शक्ति है, ना चिंतन की शक्ति है, ये तो ईश्वरी शक्ति ही करा रही है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूँ। तो जो ईश्वरी शक्ति करा रही है, जब सभी सज्जन जुड़ जाएंगे और ईश्वरी शक्ति से जो जुड़े लोग हैं उनको जोड़ेंगे, तो ये क्रम आगे बढ़ जाएगा। जी जी तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने से जुड़े लोगों को, जी यदि वो डरे सहमे हैं तो सदस्य की शपथ दिला दीजिए, और जो जी यदि वो निडर निर्भीक है तो चंद्रगुप्त की शपथ दिला दीजिए। दोनों में बिल्कुल छोटा सा ही फर्क है, एक जो है सिर्फ अपने लोगों को जोड़ रहा है, 90 लोगों को जोड़ रहा है। दूसरा जो है वो 90 लोगों के साथ साथ दिन में 2 संगोष्ठी कर रहा है, और उसमें सदस्य और चंद्रगुप्तों को पहचान रहा है और उनको जोड़ रहा है। और इसमें एक प्रतिष्ठा पॉइंट का एक सिस्टम है, उसके माध्यम से उसे मेरिट लिस्ट भी मिल रही है, जिसके आधार पर वो मुख्यमंत्री, मंत्री और वो बनेगा।
तो आप बताइए, आज की इस रणनीति में क्या कोई निर्दलीय व्यक्ति पहले तो चुन जाए, ये भी मुश्किल काम है, राइट? और फिर वो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनेगा, ये तो किसी की सोच ही नहीं हो सकती है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि हमारी ये बात जन जन तक पहुंचेगी तो इसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा, और कौन कह रहा है इसका बड़ा असर आता है। तो जी जी। तो राष्ट्रीय हित के लिए यदि आप जहां पर भी प्रवचन में जाते हैं, या जो आपकी हाँ, पत्नी ध्यान योग साधना में जाते हैं, शिविर में जाते हैं। आपकी पत्नी जो प्रवचन करती है, यदि जी। प्रवचन में देश परिवर्तन की बात भी 2 मिनट कह देंगे तो बड़ा हाँ हाँ, कल्याण होगा और जन जन तक ये बात पहुंच पाएगी। बिल्कुल। तो मैं क्या आपसे एक बार फिर से अपेक्षा करूं कि इस महायज्ञ में ये ईश्वरीय व्यवस्था के तहत आ रहा है, इसे ये बिल्कुल मानना ठीक नहीं है कि इसे मैथिली शरण गुप्त कर रहे हैं। सभी जी देवी शक्तियों को एक साथ आना पड़ेगा, सभी अवतारी शक्तियों को एक साथ आना होगा एक उसके नीचे, तभी यह जो राक्षसी रूपी, दैत्य रूपी जो आज की व्यवस्था हो गई है, जिसमें कि अंग्रेजों के वही नियम कानून जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए और भारतीयों के शोषण के लिए बनाए गए थे, यह दुर्भाग्य और लज्जा का विषय है कि हमारे उन दुष्ट राजनेताओं ने वही सब नियम कानून और इकोसिस्टम हमारे ऊपर लाद के रखा है। स्वामी जी, मैं आपसे एक और बात कहता हूं कि बताइए, कोई भी अच्छा नेता अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम थोपता है या नए अच्छे नियम बनाता है? नए अच्छे नियम बनाएंगे, मेकर बनेंगे, एक नई दिशा धारा देंगे। करेक्ट। और जिस व्यवस्था के तहत, प्रशासनिक और जुडिशियल व्यवस्था के तहत मुट्ठी भर अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया, क्या उसी व्यवस्था को ही हम थोप के रखते, या हमारी नई पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील व्यवस्था होना चाहिए, जहां ऊंचे ओहदे पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं तो उन्हें लाखों में कंपनसेशन देने का विधिक प्रावधान होना जरूरी है। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही मत है आपका। आपके मत में देखिए, आपका मत में सबसे बड़ी चीज पॉजिटिव तो ये है, एक तो मैं क्षमा चाहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, एक तो देखिए लाइफ का एक्सपीरियंस है। दूसरा, पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन कानून व्यवस्था में आपने जमीनी स्तर से लेके गरीब तबके से लेके मिडिल क्लास से हर कैटेगरी, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, हर टाइप के व्यक्तियों से आपने देखा जीवन की यात्रा में एक आईपीएस होने के बाद। तो आपका जो अनुभव है और जो सुधार के लिए है, तो मान लीजिए हमारी उम्र सपोज एग्जांपल ने 43 है, आपकी उम्र 62 प्लस है या 60 प्लस है। नहीं, तो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 63 है। जी, तो मैं तो उस गेस से लगाया कि रिटायरमेंट के उससे, हाँ, तो आपका जो अनुभव और एक्सपीरियंस हमें मिलेगा इस उम्र में, तो हम्म, हम जब 60 वर्ष तक जाएंगे तो उसको हम 100 टाइम्स नहीं, इन्फिनाइट टाइम्स में हम उसको मल्टीपल कर सकते हैं। परंतु वही अनुभव हम स्वयं लेना चाहें, मतलब अकेला पेट भरना चाहें, तो हमें 60 साल की यात्रा करनी पड़ेगी, और फिर वो फील्ड नहीं है तो वो पूरी एक्सपीरियंस भी नहीं मिल सकता हमें। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और आपके व्यक्तित्व मार्गदर्शन से जुड़कर निश्चित समाज को एक अच्छी दिशा धारा मिलेगी, और इसमें हम भी आपके साथ हैं। और ये सौभाग्य का विषय है कि सही टाइम पे सही दिशा धारा मिलना और सही सेवा करना, समाज के बीच में वक्तव्य को रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और सराहनीय, मैं उस दिन कोशिश बहुत किया और मैं सर निकल नहीं पाया वहां से, कुछ ऐसे कारण थे, कार्यक्रम से रिलेटेड था मैं, तो लेट हो जाता है, आता भी तो शाम को 8 बज जाते मुझे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हुई कि कम से कम हम आश्रम की ऊर्जा का एहसास कर पाए, उस जी। देवी स्थान पे को देख पाए जहां पर कि गुरुजी ने आराधना की है, समाज वो लिया है, तपस्या की है, और वहाँ उस स्थान की जो ऊर्जा है। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि आपकी पत्नी भी बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक विचारधारा की है, आपकी माताश्री भी बहुत ही सकारात्मक हैं, और शायद आपकी बिटिया थी वो भी बहुत सकारात्मक हम्म। वो सिस्टर है, छोटी है। सिस्टर है। अच्छा। तो हाँ, मामा की बेटी है, तो वो क्या कि साथ में रह के कथा सीखती हैं। हम्म, इन्होंने 16-17 कई बच्चियों को इन्होंने कथा सिखाया, और दुनिया में भागवत और राम कथा कर रही हैं प्रवचन। तो वो उनमें से ये बच्ची भी हैं जिनको इन्होंने भागवत और राम कथा सिखा चुकी हैं। अब ये लोग बड़े स्टेज करने लगी प्रोग्राम, और निःशुल्क सारी चीजें, और इस टाइप से। और जो ध्यान योग साधना वाले, तो मेरा डिपार्ट अलग है, उनका अलग है, तो वो उनको मैनेज करती हैं, और मैं इस तरफ बच्चों को पढ़ाता हूँ।
दो तीन चार पांच बच्चे रहते हैं मेरे पास जो यूपीएससी की प्रशिक्षण में कोचिंग वगैरह कर रहे हैं दिन रात बैठे। तो वाह। पढ़ाई का अरे निःशुल्क, वाह। जी सर, पिछले 20 वर्षों से मैं निःशुल्क शिक्षा दिला रहा हूँ लोगों को। और शहर का कोई व्यक्ति नहीं, सब ग्रामीण अंचल के, रहना खाना पीना ट्यूशन स्कूल स्कूल बैग सब फ्री। और कभी कोई न्यूज़पेपर में नहीं देता मैं कि ब्रह्मर्षि अम्बाला संस्थान ने ये किया ये किया ये किया। कुछ नहीं, देने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है, वो हमें प्रेरणा दे रहा और हो रहा। तो जो कर रहे हैं तो वो तो कोई और एनर्जी है जो कर रही है। तो ये 20 वर्ष काफी बच्चों को पढ़ा के निकाला हूँ सर अपने आश्रम से। वाह। मतलब ITI कराया, बी कराया। तो इस तरह से ये चलता रहा। मेरी भी शिक्षा दीक्षा कॉन्वेंट से हुई और सन 2000 के बैच में बी मैकेनिकल का पीटी सिलेक्शन में 52,000 लड़कों में 54 स्थान था मेरा, MP टॉपर था मैं। ओ और वाह फिर वाह। बहुत आध्यात्मिक सुंदर। शक्तियाँ मिलने के बाद यहाँ आया तो मेरे को एक ही प्रेरणा मिली कि हम्म हम लोगों के ज़माने में तो उतनी इंग्लिश मीडियम और शिक्षा था नहीं। हम्म ये लगा कि आज माता पिता ने जो शिक्षा दिया तो आज समाज के बीच में बैठ रहा हूँ हम्म। और एक अच्छा संदेश दे रहे हैं। परंतु जो लोग शिक्षा से वंचित है तो शिक्षा को आगे बढ़ाएं, यही मेरा मूल उद्देश्य रहा। और आध्यात्मिक में सर मुझे गॉड गिफ्टेड दैविक शक्तियाँ मिली थी। दैविक शक्तियाँ मतलब सेल्फ रियलाइजेशन मुझे हुआ आत्म साक्षात्कार का। 2000 सन 2000 में क्लास 10th में पास करके एग्जाम देकर मैं आया था इस विलेज में घूमने। और यहीं दैविक शक्तियों का खुले आंखों से दर्शन हुए जो दादा गुरु की मूर्ति है। और ये मेरे पिछले 6 जन्मों के पूर्व के मेरे गुरु हैं। वाह वाह, हाँ। बहुत ही सुंदर बात। और 6 जन्मों संन्यास बीतने के बाद ये मेरा 7वां जन्म है। मैंने इसकी पुनर्जन्म से अब तक की सफर का मैंने पुस्तक भी लिखा है। अरे वाह, हाँ, बहुत सुंदर। 50,000 वर्ष की पूरी रहस्यमयी खोज, आत्म परिवर्तन कैसे होता है, मानव जीवन क्या है, रियल लाइफ क्या, हम जी रहे हैं मर रहे हैं, एक दिन चले जाते हैं, तो हमारा जीवन क्यों हुआ, मनुष्य तन में ही परमात्मा ने जन्म दिया या कोई एनर्जी ने दिया, पर हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है हर मनुष्य का। तो ये एक विचलित रहता है। एक अंतर यात्रा की अभी लिख रहा हूँ मैं। और एक ब्रह्मांड पुराण के नाम से लिखा हूँ जो साइंस से रिलेटेड है, गैलेक्सी यूनिवर्स से। एक्चुअली सर मैं एस्ट्रल जर्नी करता हूँ, बॉडी से सेंस सोल निकाल के और अनुभव की यात्रा में मैं ब्रह्मांड के बाहर, गैलेक्सी में, यूनिवर्स में UFO है कि नहीं है, ये रिसर्च में ज़्यादा रहता हूँ मैं। मुझे और आपके दर्शन करने के लिए बहुत जल्दी आना पड़ेगा। नहीं सर, मेरा सौभाग्य होगा, मैं खुद आ और जाऊँगा। बल्कि बल्कि एक काम ये करेंगे कि जी जब मैं अगली कटनी यात्रा करूंगा तो उसमें जो है, यदि आप, वैसे तो जी आश्रम में आना एक अद्भुत अनुभव है और वहां जी। पहुंचना ही चाहिए। यदि वहां नहीं आ सका तो हम लोग कटनी में मिलेंगे। और जी यदि सर, कटनी आना नहीं आपका हुआ तो आप जबलपुर आ जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। सर कोई इशू नहीं, आपका आदेश होगा मैं आ जाऊंगा। क्योंकि यदि जन्म हुआ है समाज के लिए, समाज में जब सात्विक एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेंगे, तभी जाके हम कोई भी चीज़ का मैसेज लोगों को दे सकते हैं। और सर मेरे को, मैं पहली बार यहाँ एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे मेरा शरीर से आत्मा निकल के मुंह से बॉडी सेंसलेस होके 16 साल की उम्र में, और देवलोक की मैंने यात्रा की थी। वाह, जो जो बहुत दादा सुंदर। गुरु है ये कराए। फिर मैं तो अब तो जाने लगा, अब तो बॉडी से बाहर निकलना, रिसर्च। मैं तो इसमें चैलेंजिंग करता हूँ लोगों को। चैलेंजिंग दो तरह की लाइफ में होती है, एक तो ईगो का होता है और एक आपके कॉन्फिडेंस यात्रा का। यदि मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ तो मैं 1 लाख के बीच में भी करके दिखा सकता हूँ और 1 के बीच में भी कर सकता हूँ। वाह, बहुत तो मैं सुंदर। बॉडी से निकल के बाहर की भी यात्रा करता हूँ और शरीर के अंदर भी पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करता हूँ। ये पाताल, ब्रह्मांड, देवलोक। और इसका ज्ञान मुझे कोई संसारिक देह वाले गुरु ने मुझे नहीं दिया। जो सूक्ष्म मेरे गुरु जी हैं, ये जो जिनकी प्रतिमा लगी है, ये मेरे को पूरा शिक्षा दीक्षा सूक्ष्म रूप से दिए और यात्राएं चलती गई, आगे जाता गया। मैं हिमालय में भी रहा लगभग 2-2.5 वर्ष, ग्लेशियर में रहा और पूरा देश का मंडल लेके भ्रमण किया। 3 वर्ष भोजन नहीं पाया पहले। ये सब बताने की विषय इसलिए नहीं होता, प्रकृति ने कराया, वो होता गया, कैसे हुआ हमको खुद पता नहीं। और अच्छा रहा सर। देखिए, मैं तो आपको भी बताऊं, अब मुझे जी आपसे बातचीत करके ये महसूस हो रहा है कि जी मैंने उस दिन बहुत खोया है। और आपसे मुलाकात होती तो बहुत अच्छा होता। और बल्कि यदि मैं आपसे उस दिन अनुरोध कर पाता और यदि आप उस समय कटनी में आ जाते तो कटनी मैं 7 बजे तक था। जी जी। तो सर कल रात में 3 बजे वापस आ पाया हूँ मैं, सोचिए उस दिन ओ, छोड़े नहीं वहाँ लोगों ने। तो फिर इस समय इलेक्शन चल रहा, तो पॉलिटिकली भी लोग मिलते जुलते हैं, अरे महाराज जी यहाँ है, ऐसा है वैसा है। मेरा कोई जीवन में तामझाम नहीं सर, बहुत सिंपल साधारण एक छोटा सा बालक हूँ अबोध। और
बस आप सब लोगों से ज्ञान लेके चलने की कोशिश करता हूँ। और मेरे जो गुरुजी हैं जिनकी प्रतिमा, इनकी उम्र 50,022 वर्ष हो गए, आज 23 वर्ष हो चुके इनकी अरे सूक्ष्म आत्मा वाह का। और वाह। पिछले 6 जन्म पहले मैं इनका शिष्य था, और तपस्या करते करते 16 वर्ष की उम्र में यहीं पास जो गुफाएं थे, वो गुफा के चट्टान के दबने से मेरी मृत्यु हुई थी। उस वक्त इन्होंने वचन दिया था कि बेटा इस जन्म में तो मैंने कुछ नहीं दिया, पर जब तू इसी स्थान पे आएगा तो वही मुहूर्त पे तो मैं तुझे सारी क्रियाएं भी दूंगा, और फिर यहाँ से मोक्ष के लिए जाएंगे। तो इसके बीच में मेरे 6 जन्म हुए, मैं राजा भी बना एक जन्म में, बहुत सारी चीजें हुई, और अलग अलग दुनिया में रहा। पर हर जन्म मेरा सन्यास का बीता। इस जन्म में उन्होंने स्पेशली कहा कि बेटा इस जन्म में तुम्हें सन्यास नहीं लेना, गृहस्थ में जाना है, क्योंकि जीवन में एक जन्म गृहस्थ होना जरूरी है, तुम्हें रहना पड़ेगा। तो फिर ये एक यूपी के थे, उनकी लगाई शादी थी, 2015 में हुई। और अच्छा। अपने वेद प्रकाश शर्मा थे आईजी उस समय शहडोल में। हाँ हाँ, हमारे बहुत अच्छे आईजी थे, उन्होंने ड्रग से ड्रगिस्ट को फिर से पुनर्स्थापित करने में, पुनर्वासित करने में बहुत अच्छा काम किया है। सर जब आईजी थे उनके साथ मैं और वेद प्रकाश शर्मा जी ने बहुत काम किए। नशा मुक्ति का, ट्राइबल बेल्ट का मैंने भी बहुत काम किया। फिर योग से नशा मुक्ति का जो उन्होंने पुस्तक लिखी, उसके विमोचन में भी था मैं। और अभी 2-3 महीने पहले मैं भोपाल आया था, तो मेरी मुलाकात भी हुई थी, बात भी होती रहती है बीच बीच में। तो अभी वो योग का, पतंजलि योग का वो अध्यक्ष का पार्टी ने दे रखा है दायित्व, तो बोले थे योगी जी चल रहा है, अच्छा है। तो मतलब काफी प्यारी उसमें स्टोरी। उसमें उनको कैबिनेट की रैंक मिली हुई है। जी जी बिल्कुल। हाँ और सर मैं काफी आईपीएस से तो बहुत सारे जुड़ा हुआ था सर। जैसे के बाबू राव थे, AK सिंह जी थे, अभी राजा बाबू जी वर्तमान में हैं, और अभी श्रीनिवास राव सर रिटायरमेंट हुए। हाँ तो सर हाँ। मतलब 10-10 वर्षों से जुड़ा हूँ। मतलब आईपीएस में मेरे पास कम से कम 30-35 लोग ऐसे होंगे जिनका प्यार स्नेह मुझे मिला जीवन में। अब मुझे लगता है कि आपके इस जन्म में मोक्ष की यात्रा के पहले का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। यदि जी बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि आपका जन्म जो मोक्ष के पहले जो अब आपको काम करना है, जी इससे बड़ा जन कल्याण नहीं हो सकता है। सर क्योंकि बिल्कुल, मैं तो क्योंकि तड़प रहा हूँ, मैं तो तड़पन रहती आप ये हूँ। बताइए, क्या हमारे देश की जनता अभी सही मायने में सर दिशा आजाद है विहीन क्या? है। सर दिशा विहीन है, खुद को पता नहीं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, प्रकृति ने हमें क्यों दिया, ईश्वर ऐसी कौन सी वो कॉस्मिक एनर्जी, सुप्रीम सोल है, चाहे भगवान माने, गॉड माने या एनर्जी माने, जो हमको दिया, तो हमारे जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, वो लोगों को पता ही नहीं है। सांसें ले रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, मलमूत्र का त्याग कर रहे हैं, भाग रहे, पता ही नहीं है उनको सर, पता ही नहीं है। मतलब तड़फन होती है देख के, लोगों को तो कष्ट होता है, कई बार तो आंसू आ जाते हैं, यार क्या हो रहा, कैसे इनको बदलाव लाएं। तो ये चीजें मेरे। अब वो बदलाव आ जाएगा। ये जी नियम कानून बदल जाएंगे। जी प्रशासनिक व्यवस्था जो है, सड़ी गली जो है, वो जी पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी, संवेदनशील हो जाएगी, सही समय पे सही निर्णय लेगी, और उसका वेतन दुगना हो जाएगा, जी और उसका जो काम है वो आधा हो जाएगा, और जी वो कोई भ्रष्टाचार कर नहीं पाएगा। भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, अपराध मुक्त भारत होगा, और सबसे बड़ी बात है जो आपने क्षेत्र लिया है कि जी हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। ये जी लॉर्ड मैकाले ने जो 1835 में गड़बड़ी की है 1870 पेज की रिपोर्ट से, अब जी उसको जी बदलने का समय आ गया है। बिल्कुल सर। ये बात हमको करना है, और यही हमारा शायद जीवन का लक्ष्य भी हो सकता है। और इसे हमें, चूंकि नेचर ने इसी काम के लिए पैदा किया है, तो जी तमाम गड़बड़ियों के बावजूद भी हमें ये करना ही होगा, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जी और हम ये इन सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को बड़ी आसानी से पराजित कर पाएंगे। तो सभी आत्माओं को जोड़िए, जो जी डरे सहमे घबराए हैं उन्हें सदस्य के रूप में पर्दे के पीछे जोड़ लीजिए, जो निडर जी निर्भीक हैं उनको चंद्रगुप्त बना दीजिए, जो 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ प्रतिदिन 2 संगोष्ठियां लें। और जैसा मैंने समझाया है कि उन्हें 3 चीजें पूछना है कि भाई आप दलभक्त हो, अंध गुलाम हो, तो आपको नमस्कार, हम आपके ऊपर एनर्जी खर्च नहीं करेंगे। राइट? जी यदि आप जो है अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए अच्छा भारत चाहते हैं, तो फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 2। पहला ये कि डरे सहमे घबराए हुए व्यक्ति हो,
तो सदस्य की शपथ ले लीजिए और शपथ के तहत अपने से जुड़े लोगों को, अपन कहते थे कि 10-10 के मान से 9 दिन में करें, लेकिन अब समय नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूं कि लग के 90 लोगों को एक ही दिन में जोड़ दिया जाए और उन्हें शपथकृत करके जोड़ा जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो चमत्कार हो जाएगा। और जो चंद्रगुप्त हैं, जो निडर और निर्भीक हैं, वो 90 लोगों को जोड़ने के साथ साथ 2-2 संगोष्ठियां करें। मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 14, 15, 16 को इन 3 दिनों पे जो है ना, ये लोग छत पर चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और गगनवेदी उद्घोष के साथ जब ये कहेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, इसे मैं संकल्प के साथ विजय बनाऊंगा और 17 तारीख को इसको वोट दूंगा, तो अधिकांश राजनेता चुनाव के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। 17 तारीख को जो चुनाव होगा और जो लोगों को जोड़ा होगा, उसके आधार पर हम जो है उनकी जो मेरिट लिस्ट निकालेंगे। जो नंबर 1 पे आएगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा, जो 2 और 3 पे पहुंचेगा वो उप मुख्यमंत्री बन जाएगा और जो 30 में आ जाएगा वो मंत्री बन जाएगा। और संभवतः 18 की रात नहीं तो 19 तक हम जो है ये मेरिट लिस्ट जारी कर पाएंगे। तो इसका जो चुनाव का रिजल्ट 3 को निकलेगा, लेकिन हमारे लोग जो है ना, कौन क्या बनेगा ये हम 19 तारीख तक निश्चित रूप से जारी कर देंगे। बताइए, क्या हम अपने बच्चों के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। जिसमें कि हमें समृद्धि भी मिलेगी, हमारी गरीबी दूर होगी, हमारा पानी फिर से 8 फीट पे आ जाएगा, पेड़ों की संख्या 3 गुना हो जाएगी, गायों की संख्या 10 गुना हो जाएगी, आकाश फिर से स्वच्छ हो जाएगा, पानी हमें बोतल का नहीं पीना पड़ेगा, औषधि और निरोगी दीर्घायुओं को बड़ी संख्या में उगाया जाएगा और वो आपके खाद्य का जो है ना भाग बनेंगे। हम भारत का हर नागरिक निरोगी और दीर्घायु होगा। भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा और किसी व्यक्ति को टैक्स नहीं देना होगा। भारत के किसी नागरिक के ऊपर कर्ज नहीं होगा, वो अपने ही डेबिट अकाउंट से पैसा जब जरूरत है ले पाएगा और आसान किस्तों में अपने आप पड़ जाएगा। तो जो 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है, उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ऐसा अद्भुत भारत यदि हम इतने आसानी से जमीन पे उतार सकते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हर सद्बुद्धि वाले, हर अच्छे व्यक्ति को, हर आत्मा को हम अपनी जो इतने समय की यात्रा में हमने लोगों को जोड़ा है, अब उन सभी को जो डरे सहमे हैं तो सदस्य के रूप में जोड़ लें, जो निडर निर्भीक हैं वो चंद्रगुप्त के रूप में जोड़ लें, इसकी बाकायदा शपथ लें, शपथ को पढ़ते हुए अपना वीडियो बनाएं। क्राइम फ्री भारत का जो हमारा नंबर है 9425606040 पर टेलीग्राम ऐप से उसे भेज दें, तो हम उसे क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी करेंगे और इस ऊर्जा से ये बदलाव इतना अच्छा होगा। आप मुझे बताइए कि क्या किसी को इसमें पैसे लग रहे हैं क्या? नहीं। क्या वो कोई जुलूस निकाल रहा है, धरना दे रहा है, कोई पुतला दहन कर रहा है, किसी के पास जाके मेमोरेंडम दे रहा है? क्या वो जंतर मंतर पे जा रहा है? क्या पुलिस को लाठी चलाने का मौका मिल रहा है? क्या पुलिस को अपराध कायम करने का मौका मिल रहा है? क्या कुछ को कोई भी रिस्क है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी रिस्क है। और बाकी मार्गदर्शन आपका है तो उसमें रिस्क होने का विषय भी नहीं है, क्योंकि जब एक अनुभवी जुड़ते हैं एक क्षेत्र में, कहावत है कि बेटा बारात जाओ तो बुजुर्गों को झांपी में लेके जाओ। मीन्स एक्सपीरियंस पर्सन यदि साथ में है तो मैं मानता हूं कि कहीं भी रिस्क का विषय नहीं बनता, क्योंकि सारा शोध करने के बाद ही वह मिशन समाज के बीच में आ रहा है। बहुत सही बात कही। तो स्वामी जी, मैं आपसे एक बार अपना नाम दोबारा दोहरा लें, क्योंकि अभी भी मेरे किसी दिन से जो है वो आया नहीं है। सर, मेरा छोटा सा योगी हरिओम महाराज नाम है। अच्छा, योगी हरिओम महाराज। तो योगी हरिओम महाराज जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप देशवासियों को, अपने शिष्यों को और पूरे जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरे समाज के बीच में यही संदेश है कि लोग मिशन को समझें और स्वतंत्र मत से जुड़े। कोई दबाव नहीं, कोई भय नहीं, पर अपने परिवार को यदि उज्जवल भविष्य चाहते हैं, जिसके लिए कमाते हैं, खाते हैं, यात्रा में भाग रहे हैं, शरीर को ख्याल नहीं करते, भाग रहे हैं, शोषण के शिकार बन रहे हैं, बहुत सारी चीजों के जीवन में कष्ट आ रहे हैं। तो ये सारी चीजों से बचाव के लिए यदि इस मिशन से जुड़ते हैं तो निश्चित उनके जीवन में एक नई दिशा धारा और एक नया प्रकाश, एक अच्छा ऊर्जावान बनेंगे, जिससे समाज में एक अच्छा बदलाव आएगा। थोड़ा सा सदस्य और चंद्रगुप्त के बारे में भी 2 लाइन कहें। देखिए, सदस्य चंद्रगुप्त जी के विषय में जो हमने सुना है पुरानी
गाथाओं में जो इतिहास गवाह दे रहा है, जो इतिहास में हमने देखा सुना, तो ऐसा निर्भीक, निडर और ऐसा साम्राज्य चलाने वाला तो अभी वर्तमान में ऐसा कोई हमें नहीं दिख रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने उस जमाने में किया, जहां यदि लाख लोग एक तरफ हैं, शासनकाल गुलामी का है, और वहां उन्होंने निर्भीकता से लोगों में एक साम्राज्य स्थापित करके लोगों को स्वयं में जीवन जीने की कला को सिखाया, और स्वयं में जीवन जीने की कला को प्रदर्शन करके लोगों को एक स्वतंत्र जीवन दिए। तो आज ही इतने कानून हैं, सारी चीजें हैं, तो इसमें भी बदलाव और सुधार होता है तो निश्चित एक अच्छी दिशा धारा मिलेगी लोगों को। बहुत सुंदर बात कही। तो स्वामी हरोन जी, मैं दोबारा आपके दर्शन लाभ बहुत जल्दी लूंगा और हम लोग बीच बीच में वार्तालाप भी करते रहेंगे। जी जी सर, मेरा और सौभाग्य होगा कि मुझे आपका दर्शन मिलेगा और निश्चित मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और समाज में एक अच्छा संदेश देने के एक अनुभव प्राप्त होगा। मेरे गुरुजी कहते हैं, बेटा सर झुका के चलो, स्वीकारना सीखो, तो जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। तो मैं तो एक छोटा सा बच्चा अज्ञानी हूँ, जो मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, और उस कोशिश में आपका ज्ञान लेना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे समाज को एक अच्छा संदेश, एक अच्छा दिशा धारा देंगे। स्वामी जी, आपकी एक इतनी मॉडेस्टी है कि जिसको ऑलरेडी सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, जो अपने शरीर को त्याग, अपनी मर्जी पे त्याग के आगे बढ़ के और सब जगह विचरण करके पुनः अपने शरीर में स्थापित होने की क्षमता प्राप्त कर चुका है, ऐसे महान व्यक्ति ही देखो इतने मॉडेस्ट होते हैं। अदरवाइज वो कहते हैं थोथा चना बाजे घना, जो उतने लोग हैं वो ज्यादा शोर मचाते हैं। सर मैं क्षमा चाहता हूँ, बीच में कह रहा हूँ, सर मैं तो लोगों को जो शिष्य बनाते हैं ना, तो मेरा भाव ये है कि उनको शिष्य बनाने की जरूरत नहीं है। हम यदि स्पिरिचुअल लाइफ की ओर जाएं, लोगों में या स्पिरिचुअल लीडरों के विषय में जाएं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर मैं व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर रहा हूँ ये, कि जो लोग कहते हैं ना ये मेरा शिष्य है, अरे ये बड़ा मेरा शिष्य है, तो आजकल ऐसा मॉडर्नाइजेशन ये आध्यात्मिक दुनिया का भी हो गया ना, कि न तो गुरु स्वतंत्र ज्ञान देते, और वो भी संसारिक और दुकान में ये सब चीजों में भाग रहे हैं। मेरा उद्देश्य यही था कि ट्राइबल में कोई नहीं जा रहा, मुझे ट्राइबल और जंगल और जहाँ गरीब हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, जिनको योजना पता नहीं, जिनको ज्ञान पता नहीं, इनको शिक्षा में आगे लेके जाएं। इसलिए सर मैं ट्राइबल में बहुत जितना बना मैंने किया। और इसके साथ सर मेरा उद्देश्य है कि यदि मुझे आत्म साक्षात्कार एक 16 साल के लड़के को चलते फिरते बॉडी से सोल निकल के और मैं यात्रा करके आज मैं जान रहा हूँ मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैंने इस काया को धारण किया एक माध्यम वर्ग के लिए, पर मूलतः जो है वो मैं आत्मा हूँ, मैं एक और जो परमात्मा से कनेक्टेड हूँ। परमात्मा मीन्स कोई ऐसी कॉस्मिक एनर्जी, कोई ऐसा सुप्रीम सोल जिससे हो। तो यह चीज हर इंसान प्राप्त करे, ये मेरे जीवन का बड़ा तड़फन है, और मैं चाहता हूँ कि यह मिशन आपके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। और लोग, सब कोई गुरु है, सबके अंदर गुरु तत्व है हृदय में, जिस गुरु तत्व को जागृत करके अपने जीवन का दिशा धारा को लेके चल सकता है, वही अद्वितीय गुरु है। बाकी तो लोग शब्दों से संबोधित होने वाले गुरु हैं। तो मेरा भी उद्देश्य रहता है कि लोग किसी से डिपेंडेंट ना हो, वो सेल्फ डिपेंड हो और अंदर की एनर्जी को जागृत करें, अपने अंदर विल पावर को समझें, और वही मिशन आपका है तो निश्चित बहुत अच्छा संदेश जाएगा समाज को। बहुत सुंदर। और आपकी इजाजत से मैं बीच बीच में आपको फोन भी करूंगा, और जब आप फ्री हो तो ये चूंकि हम जो भी बात करते हैं वो हमेशा रिकॉर्डेड होती है, तो ये ऊर्जा जो है ये दो व्यक्तियों के बीच में संवाद होने की बजाय ये एक बड़ी ऊर्जा का काम करेगा। जी सर। तो हम जो है लोगों तक वो बात पहुंचा पाएंगे, और मुझे विश्वास है कि इस ऊर्जा से अभी इसी 17 नवंबर को महाचमत्कार होने वाला है। 3 दिसंबर को हम मध्य प्रदेश में वो सब बदलाव लागू कर देंगे जो कि राज्य सरकार की शक्तियों में है। बहुत सारे काम राज्य सरकार की शक्तियों में नहीं है, वो मध्य प्रदेश में नहीं हो सकेंगे। वह 2024 में राष्ट्र स्तर पर जब जो है अपराध मुक्त भारत मिशन इसी काम के लिए, इसी परिवर्तन के लिए अपने आप को स्थापित करेगा, तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं 2025 से ये देश बदल जाएगा। आओ हम अपने देशवासियों के लिए एक अच्छे भारत का निर्माण करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु। वंदे मातरम, जय भारत। जी जी प्रणाम। चलिए, आपसे मैं लगातार संपर्क में रहूंगा। जी जी। और आप यदि मुझे भी कुछ सिखाएंगे तो शायद मैं भी कुछ आपके सानिध्य में पा पाऊंगा, क्योंकि आपका तो इतने जन्मों का ये तपस्या है। हाँ सर, इस जन्म का मेरा नहीं है, मेरे गुरु जी ने 6 जन्मों की मेरी
तपस्या को इस जन्म में जोड़े, प्लस अपना 50,000 साल का जन्म का जो तपस्या है, वो भी एक सन्यासी हैं, उन्होंने मुझे जो कन्वर्ट किया और मुझे दिया, तब जाकर कहीं मेरे ये जीवन की यात्रा चालू हुई है। शरीर के अंदर घूमना, मस्तिष्क में सहस्त्रदल में जाना, बॉडी के अंदर देखना, बाहर जाना, पाताल जाना, गैलेक्सी कैसे, जैसे एस्ट्रॉयड वगैरह का बीच में हुआ था, इसका मैंने पहले लिख दिया था। मैंने इस पृथ्वी ग्रह के विषय में लिखा था कि दरार पड़ चुकी है, और ये होगा 2012 में लिखा था, 7 में। अभी एक मेरे अग्रवाल जी हैं उपाध्यक्ष, वो आए थे तो बोले गुरुजी जो आपने 2012 में लिखा है वो अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है उसको। तो बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं सर, पर लगता है ना कि अपने बीच में प्रेजेंट करने वाले और सुनने वाले समझने वाले हों तो बोलें। अब तो लगा करता है कई बार लोगों से बोलने में, आपको नहीं मतलब, और जैसे ग्रामीण अंचल है कि लगता है यार एनर्जी लॉस कर रहे हैं फालतू जगह, क्योंकि लोग समझना ही नहीं चाहते या उनका आईक्यू लेवल नहीं है। अब बैलगाड़ी में चलने वालों को मैं जम्मू जेट के पार्ट्स के बारे में बताऊं तो वो सोचेंगे यार हाँ मे भी हो सकता है। ये आस्था का विषय है, ब्लाइंड है। और यही स्थिति समाज में है, पॉलिटिशियन में है, सब चीज में है। लोग बिना एनालिसिस किए, बिना क्रॉस चेक किए, बिना समझे बिलीव कर लेते हैं, और वो आस्था ही उनका नुकसानदेह होता है भविष्य में। उससे आस्था की बजाय यदि अंधभक्ति कहेंगे तो ज्यादा। अंधभक्ति, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आस्था एक अलग विषय, आस्था तो एक सोल से कनेक्टेड होता है, और अंधभक्ति तो ये विचार में, प्रलोभन में आता है, जो नुकसानदेह होता है भविष्य में। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जो थोड़ा बहुत आश्रम में मुझे जाने का मौका मिला, वो ईश्वरीय प्रेरणा से आपने जो है भौमिया जी को कहा, और उन्होंने हमसे कहा, और हमको भी ईश्वर ने प्रेरणा दी कि नहीं नहीं मुझे आश्रम जाना है। जी जी और सच में हम लोग उस समय भागते हुए थे, क्योंकि जी वहाँ पत्रकार आधा घंटे से ज्यादा समय के लिए वेट कर रहे थे, और उन पत्रकारों ने कहा कि साहब हम इतना वेट तो जो है ना मुख्यमंत्री के लिए नहीं करते हैं, जगह छोड़ के चले जाते हैं। जी। राइट। सर यहाँ पास इन शब्दों से ये प्रतीत होता है कि दुनिया में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है शिक्षा जगत, और शिक्षा जगत के कारण लोग रिस्पेक्ट भाव जानते हैं ना कि शिक्षा है तो समाज को दिशा मिलेगा। सीधी सी बात एक होती है कि हांडी का चावल ना दो देखते हैं, पका है कि नहीं पका है, कोई पूरा हाथ डाल के नहीं देखता है। तो जहाँ शिक्षा है, समाज है, और आप जैसे शिक्षित मार्गदर्शक हैं, तो निश्चित दिशा धारा मिलना है, इसमें कहने का कोई विषय नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये कहा कि साहब हम सब लोग कितना भी वेट करना पड़ता, आपको सुनने के बाद ही हम यहाँ से जाते, ये हम लोगों ने तय कर लिया था। वो बोले देखिए हम लोग यहाँ से निकल के बाहर गए और शांति से आपका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मुझे पहुंचने में लगभग आधा घंटे से भी ज्यादा का विलम्ब हो चुका। और बेसिकली उस समय जब हमें आश्रम में था, थोड़ा सा भागने के लिए अधीर इसी कारण से हो रहा था, जी जी क्योंकि हमने समय दिया था, और यदि हम समय पे ना पहुंचे तो फिर ये मेरी गलती है कि नहीं। बिल्कुल सर, सही तो कह रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मुझे लग रहा है कि मुझे तो सर, हाँ हाँ। सॉरी मैं बीच में कह रहा हूँ, मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम आप यहाँ तक आपका आगमन हुआ, तो निश्चित आपकी विचारधारा मिले, जिससे मैं एक आपकी अमृत वाणी को सुन के और प्रसन्नता के साथ एक मार्गदर्शन ले रहा हूँ, दिशा धारा मुझे प्राप्त हो रही है। तो ये यदि काफी एक शुद्ध पुरुष जो है एक छोटे अदने से व्यक्ति से जिसे कोई रियलाइजेशन नहीं है, इन शब्दों का यदि उपयोग करेगा, तो ऐसा नहीं लगता है कि हम आपको चने के झाड़ पे चढ़ा रहे हैं आप मुझे। सर, सर हम इसे चने का नहीं कह सकते, हम इसे खजूर का झाड़ कहेंगे, ताकि हम आसमान से तो आ गए, अब खजूर पे बैठ के लोगों को चारों तरफ देख के हम एक बरगद के वृक्ष में बल्कि बैठ के लोगों को दिशा धारा दें, ताकि कम समय में ज्यादा लोगों तक संदेश आपका जाए, और उस संदेश का मैं भी भागीदारी बनूंगा, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। और सर वास्तविकता चीज को बोलने पे चने के झाड़ का विषय नहीं है, और मैं ऐसा क्यों कहूंगा सर, आपके लिए बताइए, जहाँ जो सच है वो सच है ना। अब सूरज तपन दे रहा तो दे रहा, अब भाई सूर्य तो सूरज है, तो उसका प्रकाश कहीं भी मिले यदि और टच हो, तो जैसे सोलर में टच होता है तो अंदर भी रोशनी घर पे होता है। तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने आपको ये मैसेज के लिए दृढ़ संकल्प दिया, नहीं तो कई आईपीएस तो रिटायरमेंट हुए, पेंशन ले रहे हैं, बिजनेस की ओर जा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद, तो सारे मतलब हर तरह के व्यक्ति हैं, परंतु आपके अंदर ये विचार आया तो निश्चित ईश्वर की प्रेरणा है, या अपने जीवन के लक्ष्य को लेकर कोई दिव्यात्मा इस दुनिया से विलीन हो गया और उनके समय में नहीं हो पाया, तो वह दिव्यात्मा पुनः आपके मस्तिष्क में स्पर्श करके, या वो पुनर्जन्म का कोई सोल से कनेक्टेड होके उस मिशन को पुनः करा रहे हैं। क्योंकि अक्सर सतगुरुओं में या जो बड़े बड़े मिशन होते हैं, वो 4-4 पीढ़ी, 5-5 पीढ़ी, 20-20 पीढ़ियों में होता है, क्योंकि वह एनर्जी
सौर मंडल चेतन इस यहाँ विचरण तो करता रहता है। फिर उसी से कनेक्टेड जब सोल आते हैं और वो समय मिलता है तो उन्हें टच करके उस मिशन को आगे की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि हमारा जो शब्द निकल रहे ये सौर मंडल में विचरण करता रहेगा। जिसकी तरंग, जिसकी चेतना हमारे से मिलती जुलती होगी उसी के तरंग में जाएगी और वह इंसान इसको फिर आगे ले जाता है। तो सर आप भी तो एक महापुरुष ही हैं, इसमें कहने की बात नहीं है। और ये मैं बाई हार्टली 10 इंद्रियों की बात कह रहा हूँ, मैं कोई मक्खन लगाने की बात नहीं कह रहा हूँ सर, क्योंकि क्यों कहूँगा, मुझे ना तो आपसे कोई संसारिक आशा है ना आपको मेरे से आशा है, पर हम दोनों मिलके एक एक 11 हो के हम समाज के लिए जो करना चाह रहे तो मिशन तो एक ही है ना। तो खुशी की बात है, ये मेरे अंदर के भाव निकले हैं, ना कि मैं कहा हूँ। और निश्चित ये भाव यदि निकले हैं मेरे गुरुजी की या मेरे अंतर यात्रा के अनुभव से, तो निश्चित आप भी कनेक्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपकी वृक्ष के नीचे छांव की तरह हूँ, आप ये समझिए मुझे। बहुत बहुत सुंदर। बट जी मैं आपके इस ज्ञान और अनुभव के आधार पर थोड़ा बहुत यदि रियलाइजेशन मुझे भी मिल पाए तो मैं जी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। तो 17 जी तारीख को निपटने के बाद या 3 जी दिसंबर के बाद मैं जी निश्चित तौर पर थोड़ा सा लंबा समय लेके रात्रि जी विश्राम भी आपके आश्रम में करूँ। सर ये सौभाग्य है, ये मेरा आश्रम नहीं है। अब आज से आप ऐसा मत कहिएगा कि जी मेरा आपके आश्रम। आश्रम का मतलब है जन जन के श्रम से बने और जन जन जहाँ आश्रय ले सके उसका नाम है आश्रम। अर्थात मैं यहाँ के एक छोटा सा सेवक हूँ और परमात्मा से कहता हूँ कि मुझे सिपाही बना ले ईमानदार, यही मेरा जीवन सफल है। और आप इसके मुखिया मालिक आप हैं, आप आएंगे और एक मालिक के तौर पे मैं किसी की सेवा करूंगा, ये मेरे भक्ति और मेरा सौभाग्य होगा। आप तो आइए, मुझे बहुत खुशी होगी इस बात का। पक्का जी आऊंगा। मैं कमिट जी करता हूँ कि दिसंबर में मैं एक रात्रि विश्राम आपके आश्रम में, मतलब अपने आश्रम में करूंगा। सॉरी। जी जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप कह के मुझे पराया कर देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, फिर इस धरती में जगह ही नहीं मिलेगा मुझे तो। नहीं, बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत जी सुंदर बात कही। मैं अपने आश्रम में आऊंगा। और जी आप सही कह रहे हैं कि हो सकता है मुझे एहसास ना हो सकता है मैं भी कोई ऐसी आत्मा विचरित कर रही हूँ जिसको 100% सर। अपना ठौर नहीं मालूम है। जिसे बिल्कुल ज्ञानी नहीं है वो है क्या। सर, अक्सर देखे होंगे कि हम जैसे किसी स्थान पे घूमने जाते हैं जी तो लगता है कि यार यहाँ मैं कभी आया हूँ, पर जब हम पूछते हैं तो बोले नहीं यार मैं तो यहाँ कभी नहीं आया, कैसे बात कर रहे हैं। पर ऐसा लगता है कि मैं वहाँ से कनेक्टेड हूँ, कभी आया हूँ, कभी आया हूँ। और वो जो अवचेतन है कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का, वो चेतना अपना हजारों साल के पीछे की वेब्स को लेकर टच करके और उस चीज को फील कराती है, पर हम संसारिक दृष्टि से उसको अनुभव नहीं कर पाते। वहीं पास हमें अंतर्दृष्टि की जरूरत पड़ती है, जो अनुभूति का विषय होता है। मैं तो लोगों के बीच में ये भी कहता हूँ कि छोड़ो आत्म साक्षात्कार, छोड़ो आत्मा को देखना सब कुछ को। आप सांसें लेते हो, आपको हवा दिखती है जाते अंदर, बाहर आते दिखती है प्राणवायु, तो आपका ये सांस भी अनुभव पे टंगा है। जीवन में ऐसा कोई दुनिया में ऑल ह्यूमन बींग्स क्या कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसका जीवन यात्रा अनुभव पे ना हो। भोजन बनाते हैं, स्वाद दिखता नहीं, अनुभव होता है, फील होता है। वही फील के अनुसार ही हम जीवन में चलते हैं। तो निश्चित यह मिशन भी हमारा जो अनुभव आया, तो अनुभव हमारा किसी से कनेक्टेड होगा। वो कोई सुप्रीम सोल के रूप में या कोई दिव्य सोल के रूप में कोई होगा जो प्रेरणा दे रहा है आपको कि ये काम कर 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 कर, ये मिशन है, कर इसको। नहीं तो क्या पड़े थी सर करने को, चौथापन सुकून से बिताते, पेंशन था, सब कुछ था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, न केवल पेंशन थी, हाँ, लोग बाग इतना हृदय से सम्मान करते हैं कि कई बार लगता है कि हमने जितना जीवन अभी बिता लिया है वो निरर्थक नहीं गया है। जी जी मैं अभी आज सुबह ही जो है 4 बजे वापस आया हूँ और पूरे सब जगह जहां मैं पहले कभी नहीं गया वहां पे ऐसा सम्मान मिलना, तो जी लगता जी है कि आपने कुछ तो कमाया है। शायद जी। यही कमाई है। और चलिए, आपसे मिलके तो मुझे लगता है हो सकता है कि मुझे ये आत्मज्ञान हो सके कि मैं कौन हूँ। सर मेरे जीवन का भी खोज यही रहा और लोगों के बीच में रहता है। और हो सकता है कि परमात्मा मुझे सिपाही रूप में एक माध्यम बनाए, तो करेगा तो ऊपर वाला ही माध्यम बन सकता हूँ मैं। और बहरहाल देखते हैं आगे की यात्रा में ऊपर वाला क्या क्या मर्जी है और कैसे कैसे कराते देखिए, मैं आपको बताऊं, हैं। अपने उसमें कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। तो यदि आप रास्ता हमें दिखाते हैं तो जी आपका स्थान तो ईश्वर से भी ऊपर है। आप ईश्वर ना हो लेकिन जी ईश्वर से भी बड़े हैं। जब दोनों ही सामने खड़े होंगे तो गुरु को जो है पहले प्रणाम किया जाएगा, क्योंकि यदि गुरु नहीं होता तो ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता था। जी वो जी वो सीढ़ी ही नहीं मिलती जहां से आपको आगे बढ़ना था।
तो ये जो सीढ़ी मिली है, ये निश्चित तौर पर एक संयोग, या पहले से लिखा हुआ कहना चाहिए कि ईश्वर ने ये सब चीजें लिख के रखी हैं। मेरा मानना है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये भी ईश्वरीय विधान के तहत बात हो रही है। ये कोई आकस्मिक वो नहीं है। यदि बिल्कुल सर। भूमिया जी को ये प्रेरणा दी कि मुझे वहां ले जाएं, तो ये भी ईश्वरीय विधान के तहत थी। सर वो भी इत्तेफाक था, मैं कटनी गया हुआ था, जी। तो कुछ ऐसा हुआ कि प्रकाश जी मुझे देखे, हाँ। मैं देख नहीं पाया, तो कार खड़ी थी स्टेशन में, तो ड्राइवर का फोन नहीं लगा, तो मैं स्टेशन तरफ चल दिया। तो प्रकाश जी मेरे को देखे और मेरे पीछे पीछे वो भी चल दिए। फिर आए तो बोले बाबू जी प्रणाम। मैं को अरे भैया आप देखा नहीं? मैं बोले मैं देख रहा था कि कब नजर पड़ती है आपकी। मैं कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, ये सौभाग्य है मेरा कि आपके दर्शन। फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किए, तो मैं कहा भैया अच्छी बात है, ये तो खुशी की बात है। जहाँ समाज और दिशा धारा की बात हो तो उसके लिए तो जीवन समर्पित है, हमारा समर्पण है। हमें कोई एक्सप्लेन, कोई एक्सक्यूज और कोई डेफिनेशन नहीं चाहिए। हमारा बस ये है कि यदि उन्होंने मिशन का प्लान कर लिया है तो उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सकेगा अपन करेंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो बस। बाकी बातचीत अपन अगली वार्तालाप में करेंगे। मैं जी अपने सर आप जी। को सौभाग्यशाली मान रहा हूं कि आप जैसी दिव्य आत्माओं का साथ मुझे मिलेगा, और जी हम निश्चित रूप से ईश्वरीय जी व्यवस्था के तहत ये महापरिवर्तन को जमीन पर उतार देंगे, क्योंकि जी ये हमारा महापरिवर्तन नहीं है, ये ईश्वरीय व्यवस्था के द्वारा रचित महापरिवर्तन है। ये तो जमीन पर उतरना ही है। इन्हीं मनोभावों के साथ इस वार्तालाप को आपकी इजाजत से विराम देते हैं। जी सर, बिल्कुल मेरी इजाज़त नहीं, ये मेरा सौभाग्य है। मुझे तो आपका मार्गदर्शन चाहिए, और अपने 46-47 मिनट हो गए, पता ही नहीं चला कब बीता। जी, 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 जी। मैं जी मैं जी मैं जो है आपसे लगातार संवाद में रहूंगा। जय हिंद, बिल्कुल जय बिल्कुल। भारत, जय वंदे जय भारत मातरम। सर। जी जय वंदे गुरुदेव, मातरम सर, जय प्रणाम प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।